15 में अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान। महत्वपूर्ण बिंदुओं को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। अलाभान्वित वर्ग के बालक की विशेषता, जैसे अलाभान्वित वर्ग के बालक मानसिक रूप से मंद पाए जाते हैं तथा उनमें शैक्षणिक पिछड़ापन देखा जाता है। इन बालकों में विविध प्रकार की अस्थि संबंधी बीमारियां पाई जानी हैं, जिन्हें देखकर उनकी असामान्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। ये बालक असामान्य बालकों की तुलना में कार्य एवं व्यवहार की दृष्टि से पृथक दृष्टिगोचर होते हैं, जिसके आधार पर वे लाभान्वित पाए जाते हैं। चिशकालिक बीमारियों से ग्रसित बालक बालिका भी लाभान्वित श्रेणी में आते हैं। श्रवण क्षतियुक्त, दृष्टि क्षतियुक्त तथा विकलांग वाले बालक को भी अलाभान्वित वर्ग में सम्मिलित किया गया है। इन बालकों को पहचानने में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां नहीं होनी चाहिए। भाषाई दृष्टि से विकलांग बालकों को भी अलाभान्वित वर्ग में रखा जाता है। संज्ञात्मक रूप से अशांत रहना तथा व्यवहार में स्थिरता का अभाव अलाभान्वित बालकों के लक्षण माने जाते हैं। आर्थिक कठिनाइयों में जीवन व्यतीत करने वाले बालक तथा आर्थिक शोषण के शिकार बालक अलाभान्वित वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। राजनीतिक अधिकार का उपयोग न कर पाने की स्थिति तथा राजनीतिक प्रभावशीलता का अप्रभावी भी बालक बालिका का अलाभान्वित बनती है। सामाजिक अधिकारों को प्राप्त न होना तथा सामाजिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा प्राप्त न कर पाना बालकों को अलाभान्वित मानने का प्रमुख कारण माना जाता है। संस्कृत व्यवस्था में सम्मानजनक स्थिति का न होना, सहभागिता का न होना तथा सांस्कृतिक मूल्यों का विकसित न होना भी बालकों अलाभान्वित माने जाते हैं। तो इस तरह से ये समझता है। और चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए।